हेलो दोस्तों, आज की इस नए लेक्चर सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइलाइट्स ऑफ एन एपी। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। इस सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। इसके हेल्प से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर ये पॉइंट्स आपको याद नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व करना फिर मुश्किल है। ठीक है ना। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद से इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स बनेंगे उस सारे एग्जाम्पल्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज एडेड या इंक्रीज, बोलिए okay, or you can subtracted, or you can say decrease here, multiplied and divide by same number resulting sequence is an and also in AP। कहने का मतलब ये है कि कोई अगर एपी दिया हुआ है, ठीक है ना, पहले से, और उसकी हर टर्म में अगर आप सेम नंबर इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं एक ही नंबर से या डिवाइड करते हैं, तो रिजल्टिंग जो सीक्वेंस, जो नया सीक्वेंस बनेगा ना, वो भी क्या रहेगा, एपी में रहेगा। सर बात समझ में नहीं आया तो देखिए हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एग्जाम्पल, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं ले रहा हूँ 2,4,6,8, ठीक है ना। ये जो टर्म्स है ना, ये एपी में है। सर पता कैसे चला कि एपी में? इट्स वेरी सिंपल। कैसे पता चला कि देखिए कॉमन डिफरेंस जो है ना सबके, वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 4 - 2 2, 6 - 4 2, और 8 - 6 2, यानी कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ऑब्वियसली कि ये क्या है, एपी में है। अब हम लोग बात करते हैं कि इन सारे एक एक टर्म में, इसके हर एक टर्म में हम लोग क्या करते हैं, 1 को ऐड करते हैं, +1। जब हम लोग 1 को ऐड करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा 3, 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5 मिल जाएगा, 6 + 1 7, 8 + 1 9। और आप गौर से देखिएगा तो ये भी क्या है, एपी में है। कैसे पता चला एपी में है? क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है सेम है, 5 - 3 2, 7 - 5 2, और 9 - 7 2, यानी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, -1 मीन्स -1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1। जैसे 1 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, 2 - 1 1, 4 - 1 3, 6 - 1 5, 8 - 1 7। और आप गौर से देखिएगा तो ये भी क्या है, एपी में है। कैसे? कॉमन डिफरेंस सेम है, 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2, जो गिवन नंबर है, ठीक है ना, 2 4 6 8 में। जैसे 2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से तो 4 आ जाएगा, 4 × 2 8, 6 × 2 12, एंड 8 × 2 आपको आ जाएगा 16। और आप गौर से देखिएगा तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, 4 8 का कॉमन डिफरेंस क्या आता है, 8 - 4 4, ठीक है ना, और 12 - 4 8 4, और फिर इसे यहाँ पे 16 - 12 आपको 4, यानी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा था। फिर ऑब्वियस है कि ये क्या है, ये भी एपी में है। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, सारे जो ये गिवन एपी है जो, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 2 से। 2 से डिवाइड करके देखते हैं कि एपी में आता है कि नहीं। डिवाइड बाई 2, 2/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 4 है, यहाँ पे 4/2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 6/2 3, और 8/2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और आप फिर से यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये भी क्या है, एपी में, कि कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा है सबका। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कोई टर्म्स, जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये वाला जो टर्म है एपी में पहले से है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके सारे टर्म में 1 ऐड कर रहे हैं। सेम नंबर को ऐड करना है, या सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, या सेम नंबर को मल्टीप्लाई करना है, या सेम नंबर को डिवाइड करना है, तो रिजल्टिंग जो न्यू सीक्वेंस आएगा ना, वो भी क्या आएगा, एपी में आएगा। देखिए जब जैसे हम लोग यहाँ पे 1 को ऐड किया तो हम लोग क्या आ रहा है, एपी आ रहा है कि नहीं। दूसरे में जैसे सारे टर्म में से 1 1 सब्ट्रैक्ट किया था, क्या आ रहा है, एपी आ रहा है। सारे टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर ये भी मिल रहा है। सारे टर्म्स को क्या कर रहा है, 2 से डिवाइड कर रहा है तो ये भी मिल रहा है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा है। ठीक है ना, कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2। देखिए पॉइंट नंबर 2 क्या है, 3 नंबर्स आर इन एपी कैन बी 3 नंबर्स आर इन एपी कैन बी टेकन एज a - d, a एंड a + d। ठीक ना। अगर हमें एपी में 3 नंबर्स लेना हो तो हम लोग लेंगे a - d, a और a + d। आप सोच रहे होंगे सर ये ऐसा क्यों? ठीक है ना, हम ये भी तो नंबर ले सकते हैं, a + d और a + 2d। ये नंबर आप ले सकते हो, लेकिन क्या होगा ना, कैलकुलेशन जो होगा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाएगा। यहाँ पे लेने से करोड़ों का फायदा ये है कि a - d + a + a + d, जैसे ही इन सबको तीनों को ऐड कीजिएगा ना, तो क्या आ जाएगा, डी डी -d + d क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 ये बच जाएगा। यानी ऐड करने पे यहाँ पे क्या हो रहा है, d जो है इंडिपेंडेंट, वी आर गेटिंग इंडिपेंडेंट ऑफ d, हमें d से आजादी मिल जा रहा है। यानी हम लोग सिर्फ ए वाला टर्म मिल रहा है, डी वाला कैंसिल आउट हो जा रहा है। अब बात रहा मल्टीप्लाई करने का, तो मल्टीप्लाई करने से क्या बेनिफिट है, a - d
इंटू ए प्लस डी, जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हुआ इसका एडवांटेज कि हम लोग ऐड करने पे और मल्टीप्लाई करने पे हमें बेनिफिट होगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये टर्म्स को आपको ध्यान में रखना है कि ए माइनस डी, ए प्लस डी, और सॉरी ए माइनस डी, ए प्लस डी, ठीक है। ये पॉइंट गायब हो गया, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग पॉइंट नंबर, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 3 नंबर्स आर इन एपी, जब भी 3 नंबर्स अगर एपी में लेना हो तो हम लोग क्या करेंगे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी को हम लोग लेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि क्या लेना है, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, इससे बहुत सारी बेनिफिट है, ठीक है ना। अगर 4 नंबर्स की बात आ जाए तो 4 numbers are in AP can be taken as a minus 3d, ठीक है, a minus d। उसके बाद से आपको आ जाएगा, सॉरी ये a नहीं होगा यहाँ पे एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा a प्लस डी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस 3d। अब इस ये लेने से क्या बेनिफिट होगा, जैसे आप जोड़िएगा ना इसको ऐड करने पे a माइनस 3d और a प्लस 3d, यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, प्लस 3d है, ये माइनस 3d कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस डी, ये प्लस डी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जोड़ने पे क्या होगा, जैसे ऐड कीजिएगा इन चारों टर्म्स को तो क्या हो जाएगा, माइनस 3d प्लस 3d कैंसिल आउट, माइनस डी प्लस डी कैंसिल आउट, ठीक है। तो हमें बेनिफिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए मीन्स 4a मिल जाएगा। और जिससे मल्टीप्लाई करना रहेगा तो a माइनस 3d इंटू ए प्लस 3d, ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये बेनिफिट हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये नंबर लेने से क्या फायदा होगा, बहुत सारे बेनिफिट है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। तो क्या होगा, 4 नंबर्स आर इन एपी कैन बी टेकन एज ए माइनस डी, ठीक है, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d, ये 4 नंबर्स लेना है हमको, ठीक है ना। यहाँ पे मैं ए बाई मिस्टेक से लिख दिया, एक्चुअली मैं खुद से प्रिंट मींस इसको टाइप करता हूँ ना तो गलती से टाइप राइटिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। 4 नंबर्स आर इन एपी कैन बी टेकन एज ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, ओके। देखिए जब एग्जांपल्स करेंगे तो ये ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द सम ऑफ द टू टर्म्स ऑफ एन एपी इज equidistance from the beginning and end is constant, ठीक है। अब देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि हम लोग, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। वहां पे क्या हुआ था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसको रिवर्स करके जैसे उसको ऐड किया था तो क्या मिल रहा था हमें, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, मतलब सेम नंबर मिल रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एपी का मींस कोई सीक्वेंस है जो कि एपी में है, ठीक है ना, और उसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जब जोड़िएगा, सेकंड टर्म सेकंड लास्ट टर्म को जोड़िएगा, थर्ड टर्म थर्ड लास्ट टर्म को जोड़िएगा ना, तो सेम आएगा, कांस्टेंट होगा वो, ठीक है ना। तो यही तो बोल रहा है, द सम ऑफ टू टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी के किसी भी दो टर्म का सम इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज कांस्टेंट, शुरू फर्स्ट और लास्ट वाला जो टर्म जोड़िएगा ना तो क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे एग्जांपल, तो आपको याद रखना सम ऑफ एन टर्म्स, nth टर्म ऑफ एनएपी, n टर्म्स ऑफ एनएपी वो भी होगा, या मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जैसे कि 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको ऐड कर दीजिए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या, जब इसको जोड़िएगा तो 1 प्लस 6 क्या आ जाएगा आपको, 7 आ जाएगा। सेकेंड 2 प्लस 5 क्या आ जाएगा, 2 प्लस 5, यहां से आपको मिल जाएगा 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7, ठीक है ना। 3 प्लस 4 क्या मिल जाएगा, यहाँ से 3 प्लस 4 हो जाएगा आपको 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, यहां से आपको 7 मिल जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आया कि क्या, द सम ऑफ टू टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज कांस्टेंट। ये जो 1 2 3 4 5 6 लिया है ये एपी में है, एपी में है कि नहीं, बिल्कुल एपी में। कैसे पता चला एपी में, क्योंकि ये एपी में इसलिए पता चला कि कॉमन डिफरेंस जो है सेम है, 2 माइनस 1 3 माइनस 1 सॉरी 3 माइनस 2 4 माइनस 3 और 5 माइनस 4 और 6 माइनस 5, जो डिफरेंस आ रहा है 1 आ रहा है सबका, यानी कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब ये है कि एपी में है। अब एपी में है तो जो फर्स्ट और लास्ट 1 प्लस 6 7 आ रहा है, सेकेंड लास्ट 2 प्लस 5 7 आ रहा है, थर्ड लास्ट 3 प्लस 4 7 आ रहा है, यानी कि the sum of two terms of an AP is equidistant from the beginning and end is always constant। फर्स्ट और लास्ट जोड़िएगा, सेकंड लास्ट जोड़िएगा तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, सेम नंबर मिलेगा। ये कब है होता है, एपी में जब होता है टर्म्स तब होता है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है ना। अब आगे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
नेक्स्ट पॉइंट है इफ एबीसी आर इन एपी देन, अगर एबीसी एपी में हो तो क्या करना है। तो हम लोग जानते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा ए माइनस बी, इसका सॉरी बी माइनस ए, इसका मैं डिफरेंस लूंगा। ये जो है एपी में है ना, तो क्या करेंगे, डिफरेंस सेम होता है तो बी माइनस ए, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी माइनस ए, यहाँ पे लिख रहा हूँ सी माइनस ए, और क्या होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि एपी में जो भी सीक्वेंस जो है एपी में होता है, तो हम लोग क्या कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि एपी में, हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा देखते हैं कि डिफरेंस जो है दोनों, अगर यहाँ पे भी 1 आ रहा है यहाँ पे भी एन मींस डिफरेंस सेम हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि एपी में। तो यही काम तो हम लोग कर रहे हैं, बी माइनस ए ये डिफरेंस लिया और नेक्स्ट वाला दो टर्म का डिफरेंस ले लिया, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब इसको जब सोल्व कीजिएगा ना, तो यहाँ से आ जाएगा आपको, सॉरी सी माइनस बी, एक्चुअली ये हो जाएगा सी माइनस बी, ये हो जाएगा आपको सी माइनस बी, ठीक है ना। तो जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। ये आपका फॉर्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद तो रखना ही है। जब भी ए बी सी जब होगा, क्या होगा, एपी में होगा तो क्या हो जाएगा, 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी। और आप इसको दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ मिड टर्म्स, यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स ऑफ मिड टर्म्स, दिस वन 2 टाइम्स of this midterm equals sum of first and last, sum of first and last, simple, 2b equals to a plus c, ऐसे कर सकते हैं आप, ठीक है ना, आप याद रख सकते हैं। तो एबीसी आर इन एपी, इसका मतलब हुआ कि 2b equals to a plus c। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन है जैसे कि 1 यहाँ पे मान लीजिए x और यहाँ पे मान लीजिए 3, ये क्या है एपी में है, तो क्या करना है हम लोग करेंगे कि जब एपी में है तो 2 टाइम्स ऑफ मिड टर्म 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट मीन्स 1 प्लस 3, और यहाँ पे आपको वैल्यू आ जाएगा x इक्वल्स टू 4/2 मीन्स 2, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा था, क्या करना है, 2 टाइम्स ऑफ मिड टर्म इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। ओके, अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फॉर एनी सीरीज nth टर्म इज tn इक्वल्स टू sn माइनस sn माइनस 1। ये फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है, ठीक है। क्या फॉर्मूला होगा हमारा, टी फॉर एनी सीरीज nth टर्म इज tn, nth टर्म इज tn इज इक्वल टू sn माइनस 1। ये हमारा फॉर्मूला होता है, जिसको आपको क्या करना है, याद रखना है, इसके बिना आप सॉल्व नहीं कर सकते क्वेश्चन को बिना याद किए, ठीक है ना। अब देखिए, लेकिन बात यह है कि आता कैसे है, तो इसका प्रूफ मैं बता देता हूं। यहाँ पे देखिए कैसे इसको याद रखेंगे और ये आता कैसे, इसको देख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ S5 का मतलब क्या हुआ, S5 का Sn का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स, S5 का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, सम ऑफ 5 टर्म्स, ठीक है ना, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। तो इसका मतलब हुआ T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5, यही तो हुआ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स मींस 1 2 3 4 5। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5। क्या मैं इस चीज को, क्या मैं इसको यहाँ तक T1 T2 T3 T4, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, लेस देन इक्वल टू S4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ कि T1 प्लस T2 प्लस T3 S4 हो गया ना, ये S4 है ना। इसका मतलब यही तो हुआ, T1 प्लस T S4 का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, यानी T1 T2 T3 T4, तो मैं इसको S4 बोल देता हूँ, ठीक है ना। और आप इसको गौर से देखिएगा, तो ये अब बन रहा है, ये तो हो गया हमारा S5, ये क्या है हमारा S4 बन चुका है, S4 प्लस क्या हो रहा है, ये T5 बन रहा है, ठीक है ना। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं, क्या मैं ऐसे लिख दूं इसको, T5 इज इक्वल टू, ठीक है ना, इस S4 को उस साइड में ले लूंगा तो क्या हो जाएगा S5 माइनस S4, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या करना है यहाँ पे, ये जो 5 है ना, तो T5 इक्वल टू क्या लिख रहे हैं हम लोग, S5 माइनस S4। क्या मैं इस 5 की जगह पे n पुट कर दूं, तो यहाँ पे n जैसे रखिएगा 5 इज इक्वल टू n पुट, यहाँ पे n रखिएगा क्या जाएगा, Tn इज इक्वल टू Sn माइनस क्या हो जाएगा, ये 4 है ना, तो 5 से 1 लेस देन है, तो मैं लिखूंगा Sn माइनस 1। यही तो काम करना है हमें, ठीक है ना। तो Tn इज इक्वल टू Sn माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला होता है,
ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये कैसे याद आता है, ठीक है ना। तो टी इक्वल टू एस एन माइनस वन, ये हमारा जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग जो है जो पॉइंट